Good afternoon, everyone. Welcome to the Econ Dehradun coaching. And today we will discuss some question from the Lipin Court for your SGPGI examination. So your first question is, when caring for a client taking phenytoin dilantin, the nurse assess the client's mouth for which side effect of the drugs. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगर हम किसी पेशेंट की क्लाइंट की केयर कर रहे हैं और उससे फेनिटोइन ड्रग चल रही है तो हम क्लाइंट के माउथ में क्या एसेस करेंगे एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ फेनिटोइन. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट है गम हाइपरप्लेजिया, सेकंड है डेंटल कैरीज, थर्ड है ग्लोसाइटिस और फोर्थ है थ्रश. तो एज़ वी नो कि जब भी हम पेशेंट को फेनिटोइन देते हैं तो उस केस में हमें देखने को मिलता है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया. जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हमें क्या होता है एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ फेनिटोइन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है जो गम होती हैं वहाँ पे क्या होती हैं सेल का नंबर इंक्रीज होता है. तो हमें साइड इफ़ेक्ट ऑफ फेनिटोइन क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट होगा गम हाइपरप्लेजिया. जो अदर्स ऑप्शंस हैं हमारे डेंटल कैरीज, ग्लोसाइटिस और थ्रश वो हमें नहीं देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द नर्स इज़ प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग डिजॉक्सिन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड द नर्स रिकग्नाइज एज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक नर्स है जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है जिसको डिजॉक्सिन चल रही है. तो हमें अगर पेशेंट में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, पेशेंट में डिजॉक्सिन का लेवल क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमें क्या सिम्टम वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेगा. तो ऑप्शन है इसमें हाइपर कैलेमिया, इंक्रीज्ड हंगर, कॉन्स्टिपेशन एंड लास्ट वन इज़ विजुअल डिस्टर्बेंस. तो जब भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो हमें पर्सन में क्या देखने को मिलता है विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं. अगर हम डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अदर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें पेशेंट में, हमें देखने को मिलेगा फटीग, एनोरेक्सिया, नॉजिया, कंफ्यूजन, ब्रैडिकार्डिया, ब्लड विजन और या फिर हमें क्या देखने को मिलेगा पर्सन में डबल विजन देखने को मिलेगा. सो जो और आपके साइड यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं हाइपर कैलेमिया, इंक्रीज्ड हंगर, कॉन्स्टिपेशन, दे आर नॉट रिलेटेड टू द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी. तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे विजुअल डिस्टर्बेंस जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, patient receiving long-term corticosteroid therapy may require dietary modifications. Which of the following statement is true about special diet for long-term corticosteroid therapy? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबे समय के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है और उसकी हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, हमें डाइटरी में चेंजेस लाने हैं, तो हम उसको कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे इन केस अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है. तो हमें ऑप्शन देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है अ पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट मे बी नीडेड ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. नेक्स्ट ऑप्शन है अ लो प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट मे बी नीडेड टू करेक्ट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. थर्ड ऑप्शन है आपका ए पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट मे बी नीडेड ड्यू टू पोटेशियम रिटेंशन. लास्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीज्ड कैल्शियम इज इनकरेज्ड टू हेल्प प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस. तो इन ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4. यानी कि जब भी हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं तो उस केस में जो हमें पेशेंट की डाइट है वो कैसी रखनी है, हमें हाई कैल्शियम डाइट देनी है और क्या देनी है हाई कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट देनी है.
और क्या देंगे आप इसमें, हाई पोटेशियम डाइट देंगे। तो हमने देख लिया कि हम कौन कौन सी डाइट पेशेंट को रिकमेंड करेंगे इन केस पेशेंट क्या है, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में है। तो हमें क्या देनी है यहाँ पे, इंक्रीज्ड कैल्शियम देनी है, इज इनकरेज टू हेल्प प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस, यानी हमें क्या देनी है, हाई कैल्शियम रिच डाइट देनी है पेशेंट को, ताकि पेशेंट में ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ना हो। जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें आपको क्या दे रखा है कि पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है, जो हम नहीं देंगे, हमें पोटेशियम रिच डाइट देनी है। यहाँ पे लो प्रोटीन नहीं, ये गलत है, लो कार्ब्स गलत है, आपको हाई कार्बोहाइड्रेट देनी है और हाई प्रोटीन देनी है। पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको नहीं देनी है, आपको कैल्शियम रिच डाइट देनी है, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड पोटेशियम रिच डाइट देनी है। Now next question is, the nurse is preparing to administer morphine sulfate to the client for complaints of post-operative pain. The most important nursing assessment to perform prior to administering the medication would be. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नर्स है जो क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है मॉर्फिन सल्फेट क्लाइंट को देने के लिए। जब क्या कर रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसे दर्द हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम असेसमेंट करेंगे बिफोर गिविंग द मॉर्फिन सल्फेट टू द पेशेंट, तो हमें क्या चेक करना है पेशेंट में, वो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। असेस रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, सेकेंड ऑप्शन असेस फॉर यूरिनरी आउटपुट एंड एडिमा, थर्ड इज असेस कैपिलरी रिफिल एंड स्किन कलर एंड फोर्थ इज असेस पेन लेवल एंड क्रेनियल नर्व। तो एज वी नो, जो मॉर्फिन है हमारा, जो मॉर्फिन है वो क्या है हमारा, ओपॉइड एनाल्जेसिक। मॉर्फिन क्या है, ओपॉइड एनाल्जेसिक है, जो क्या करता है, सप्रेस करता है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को। अब ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो सकता है, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट है, पैटर्न है, वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट और पैटर्न चेक करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मॉर्फिन सल्फेट टू द क्लाइंट। अदर जो ऑप्शंस हैं जैसे कि असेस फॉर यूरिनरी आउटपुट एंड एडिमा, कैपिलरी रिफिल एंड स्किन कलर एंड असेस फॉर द पेन लेवल एंड क्रेनियल नर्व्स, ये ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपको रेस्पिरेटरी रेट और पैटर्न पेशेंट का चेक करना है अगर आप मॉर्फिन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद अ टनल्ड सेंट्रल वेनस एक्सिस device, the nurse is aware that the catheter is, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, जब आप क्या कर रहे हैं, एक क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पेशेंट में क्या है, टनल सेंट्रल वेनस एक्सिस लगा हुआ है, तो आपको क्या चेक करना है या आपको क्या पता होना चाहिए इस कैथेटर के बारे में या इस वेनस एक्सिस डिवाइस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो फर्स्ट वन इज insert through the jugular or subclavian vein with the catheter tip located in the superior vena cava. Second is surgically inserted with the distal catheter tip located in the superior vena cava and the proximal end tunneled subcutaneously to an exit site on the client's trunk. Third is inserted through the basilic or cephalic vein with the catheter tip located in superior vena cava. Last option is inserted through the basilic vein at the antecubital area. तो हमें यहाँ पे पता करना है कि what is the tunneled central venous access device, ये होता क्या है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ये क्या होता है, एक सर्जिकली इंसर्टेड कैथेटर है। इसका जो डिस्टल टिप होता है वो आपका कहाँ रहता है, सुपीरियर वेना कावा में रहता है, और जिसका प्रोक्सिमल जो एंड होता है टनल का वो क्या होता है, सबक्यूटेनियसली एग्जिट करता है पेशेंट के ट्रंक में। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सेकेंड। नाउ वी चेक द अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट थ्रू द जुगुलर और सबक्लेवियन वेन with the
कैथेटर टिप लोकेटेड इन द सुपीरियर वेना कावा। तो ये कौन सा कैथेटर होता है जो जुगलर और सबक्लेवियन वेन में लगता है और इसका टिप क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा में लोकेट होता है। तो ये कैसा कैथेटर है, एक नॉन टनल्ड सेंट्रल वेनस एसेक्स डिवाइस। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट है कि जो कैथेटर आपका जुगलर और सबक्लेवियन वेन में है और इसका कैथेटर का टिप कहाँ लोकेट होता है, सुपीरियर वेना कावा, तो उसका वो कौन सा कैथेटर होता है आपका, नॉन टनल सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका इंसर्टेड थ्रू द बेसिलिक और सिफेलिक वेन विद अ कैथेटर टिप लोकेटेड इन सुपीरियर वेना कावा। तो ये कौन सा कैथेटर होता है आपका, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल डिवाइस, यानी जो कैथेटर आपका बेसिलिक और सिफेलिक वेन में इंसर्ट होता है और जिसका जो टिप है वो कहाँ होता है आपका, सुपीरियर वेना कावा में, तो वो कौन सा कैथेटर होता है आपका, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल डिवाइस। Now fourth option is inserted through the basilic vein at the antecubital area। ऐसा कैथेटर जो बेसिलिक वेन के थ्रू इंसर्ट किया हुआ कहाँ पे, एट द एंटीक्यूबिटल एरिया। तो ये कौन सा कैथेटर होता है आपका, मिड लाइन कैथेटर। तो ये आपके सारे ऑप्शंस थे फॉर अबाउट द डिफरेंट कैथेटर एंड जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। थैंक यू सो मच क्लास।